ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग कहते कहते आदमी तबाह हो गया है जी। चलिए क्वेश्चन देखा जाए जी। अब बहुत गुड मॉर्निंग हो गया। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपका 21 से 30 के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 पर अगर हम लोग काम कर लें तो सबसे पहला चीज आता है आपके पास पहला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आज हम लोग सेशन नंबर मतलब एक्सरसाइज ई कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास अब हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ही इज वाई नथिंग हो गया मोर देन ड्राइंग शॉट विद अदर्स। क्वेश्चन दे दिया गया आपके पास कि उसको दूसरे व्यक्ति से बहस करने के अलावा बाकी किसी भी चीज में भैया मजा नहीं आता है। बात यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो डराने वाला आ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया भैया आपके पास कि यहाँ पे क्वेश्चन ही बता रहा है कि उस आदमी को जो भी व्यक्ति है आपका तो उस आदमी को दूसरे आदमी से बहस करने के अलावा बाकी उसको किसी दूसरे चीज में इंटरेस्ट ही नहीं। तो एक वर्ड इसमें जो दिया, देखिए वर्ड से प्रॉब्लम आ गया। वर्ड क्या कर रहा है इसमें जो वर्ड दिया गया है। अब क्या क्वेश्चन करा है वर्ड में आपका कि अब ड्राइंग शॉट जो वर्ड आ गया आपके पास। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा वर्ड आपका एक क्रॉस लिख ले भैया शॉट। क्रॉस शॉट के बारे में बात आ गया। क्रॉस हो गया आपका शॉर्ट हो गया हमारे पास। क्रॉस शॉर्ट का मतलब लिख ले आप बहस करना, आर्ग्यू होता है। आर्ग्यू हो गया और आर्ग्यू के बारे में हमने पहले ही बताया। आर्ग्यू के साथ हो गया आपका विद। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया 21 नंबर में कि उस आदमी को दूसरे व्यक्ति से बहस करने के अलावा किसी दूसरे चीज में भैया मजा नहीं आता है। तो मजा नहीं आता है इसका मतलब हो गया क्रॉस प्लस हो गया भैया आपका शॉर्ट। क्रॉस शॉट का मतलब हो गया आर्ग्यू, मतलब उस व्यक्ति से उस चीज के लिए बहसबाजी करना। तो बहस करने के सेंस में वर्ड आता है भैया आपका क्रॉस शॉट। तो ड्रॉ का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आंसर कर रहे क्रॉसिंग हो गया आपका शॉट। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर कर लेते हैं हम लोग बी नंबर। 21 नंबर में भी आ गया आपका। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका देख लिया जाए तो 22 दिया गया आपका कि हिज ब्यूटीफुल शर्ट विच आई बाउट फॉर माय बर्थडे कॉस्टेड पे आपके पास अंडरलाइन है ऑनली हो गया 15 रुपी 150 रुपए। भैया बताइए इतना बढ़िया सा शर्ट खरीदा था तो वो पक्का कौन टूठा मार्ट से खरीदा होगा। तो 150 रुपया वाला भैया वो शर्ट खरीदा था बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए। तो 150 रुपये वाला भैया जो शर्ट खरीदा था भैया बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया जाए कि द ब्यूटीफुल शर्ट विच आई बाउट फॉर माय बर्थडे। उस ये खूबसूरत सा जो आपका शर्ट जो भैया उसने खरीदा विच आई बाउट फॉर माय बर्थडे मैंने अपने बर्थडे पर जो ये क्वेश्चन इसमें हम लोग सेंसी कुछ गलत निकाल लिए थे। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने खुद ही भैया आपका जो शर्ट खरीदा था वो 150 रुपये वाला शर्ट था। तो इसका मतलब भैया वो आदमी का जो लेबिलिटी होगा थोड़ा कम होगा, मेरे टाइप वाला आदमी होगा, कम पैसा वाला। तो कम पैसा वाला आदमी होगा भैया आपका, छोटा मोटा होगा आदमी मेरे टाइप में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कि दिस ब्यूटीफुल शर्ट विच आई बाउट फॉर माय बर्थडे हो गया कॉस्टेड ऑनली हो गया 150 रुपीज 150 रुपये में उसने एक शर्ट खरीदा। सिंपल सा क्वेश्चन है जी आपका। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस्ट का देखिए जो थर्ड फॉर्म होता है V1 V2 V3 फॉर्म पे, तो कॉस्ट का थर्ड फॉर्म भैया कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्ट। उसी तरह से आता है कास्ट, कास्ट और फिर हो गया कास्ट। कास्ट का थर्ड फॉर्म कॉस्ट, कॉस्ट का थर्ड फॉर्म भैया कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में अलग से कोई ईडी का इस्तेमाल ना करे। कॉस्ट 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 होता है। तो कॉस्ट कॉस्ट जब कॉस्ट होगा तो ऑप्शन नंबर हो गया भैया कि जब आपने खुद ही खरीदा तो लाइन एक्टिव में है तो ऑप्शन नंबर सी तो जाएगा नहीं और फिर आपके पास ऑप्शन 1 होगा नहीं और ऑप्शन डी तो कभी होगा नहीं। तो ऑप्शन बच गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2। द ब्यूटीफुल शर्ट विच आई बाउट फॉर माई बर्थडे कॉस्ट ऑनली 150 रुपीज 150 रुपया उसकी कीमत थी। कॉस्ट का 3 रूप हो गया कॉस्ट और इस आधार पर इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 22 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका क्वेश्चन 23 में। आई नोटिस दैट द अपोजिट मैन वाज स्टीयरिंग एट मी। स्टीयर एट एक वर्ड आ गया, थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। क्वेश्चन हमको करना था यहाँ पे। स्टीयर एट का मतलब घूरना होता है। स्टीयर जो एट होता है भैया उसका मतलब होता है घूरना, मतलब उसको बड़ा ही दूसरे टाइप वाला नजर से देखता है आदमी। तो दूसरा टाइप वाला नजर मतलब अब भैया दोनों टाइप का होता है। आप समझ ही सकते हैं, आप इतना ठीक ठाक स्थिति अब ज्यादा विशेष क्या बताएं। तो क्वेश्चन आ गया आई नोटिस दैट, मैंने उसको देखा कि जो मेरे पीछे बैठा वाला जो आदमी था भैया जो मेरे पीछे बैठा हुआ था वो मुझे बड़ा ही घूर के देख रहा था। तो अब घूर के देख रहा था भैया, अब काहे ला देख रहा था वो तो इसमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तब तक चलिए हम लोग क्वेश्चन में अपना काम किया। स्टीयर एट का मतलब हो गया घूरना। तो स्टीयर एट बराबर हो गया घूर कर देखना। तो अब एक वर्ड आपको बता दें और हम स्टीयर एट बराबर अगर बात कर ले तो ग्लोवर होता है, GLOWER, ग्लोवर एट। ग्लोवर एट का मतलब ये होता है घूर के देखना।
तो क्वेश्चन आगे अब हम लोग यहाँ बात अपोजिट मैन, देखिए अपोजिट मैन जब आप कहते हैं इसका मतलब हो गया उल्टा आदमी, मतलब हो गया पैर उसका ऊपर हो गया और मुंडी जो हो गया आपका नीचे। तो ऐसा तो भैया बैठेगा नहीं हो। अब यहाँ पे बात किया गया भैया को आदमी जो बैठा था वो उसके पीछे बैठा था, तो जो बगल में बैठा है बिसाइड के सेंस में बात हो रहा है जी आपका। तो बिसाइड वाले सेंस पर अगर हम लोग काम कर ले तो जो बिसाइड के सेंस में बात आ गया, तो बिसाइड वाले सेंस में भैया इसका थोड़ा सा सेंस भी उलट जाता है। और द मैन अपोजिट हो गया, देखिए कोई ऑप्शन ऐसा होगा आपका, तो मैन हो गया भैया आपके पास अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर हम लोग काम कर ले, शायद ऑप्शन छूट गया का जी, द मैन अपोजिट वर्ड है, अच्छा इसमें गलती हो गया, द मैन अपोजिट, द मैन अपोजिट क्वेश्चन में ड्रामा आ गया था ना, इसलिए पूरा सिस्टम में ड्रामा हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आ गया आपका, आई नोटिस दैट द अपोजिट मैन का हमने बताया क्या अपोजिट मतलब उल्टा भैया, तो उल्टा आदमी नहीं, यहाँ पे बात करा है कि वो आदमी जो आपके बगल में बैठा बिसाइड के सेंस में है, तो बिसाइड के सेंस में हो गया आपका द मैन अपोजिट। द मैन अपोजिट मतलब जो आपके बगल में बैठा हुआ आदमी था वह मुझे क्या कर रहा था भैया, घूर रहा था, तो आपके बगल के सेंस में बात आ गया, मतलब हो गया मैन अपोजिट बराबर बिसाइड, बिसाइड बराबर के बगल में। ऑप्शन नंबर कर ले आप 1। क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन अभी तक चल रहा है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए कि डू यू थिंक एनी मैन हैज अ राइट टू ब्रेक इन हिज नेबर्स, हो गया जी आपका आउट। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया गया ब्रेक के साथ इन, अब ब्रेक एक थ्रू आ गया, थोड़ा इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल किया है। ब्रेक थ्रू बराबर हमने कहा कोई महत्वपूर्ण खोज करना या उस चीज के बारे में डेवलपमेंट, विकास के सेंस में खोज हो गया या विकास। इंग्लिश में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि अन इम्पोर्टेंट हो गया डिस्कवरी, और हो गया आपका डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी चीज का, किसी भी सिस्टम में अगर आप इंपॉर्टेंट, अगर आप उसका डिस्कवरी करते हैं या अगर आप उसका इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास क्या करते हैं भैया आपका डेवलपमेंट करते हैं, वहां पे आता ब्रेक थ्रू। तो क्या आप ये जानते हैं, डू यू थिंक एनी मैन हैज राइट, कि किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है भैया कि आप किसी के दूसरे घर में आप घुस जाएं, तो घुसने का भैया किसी को अधिकार है, ऐसा कि आपको पता है, तो भैया किसी घर में आप कैसे घुस सकते हैं जी, ये बात सही नहीं है। तो अब यहाँ पे बात प्रवेश करने का है कि अगर आप किसी व्यक्ति के घर में जबरदस्ती घुस जाए, अब आप उसके घर में दूसरे ड्रामा चल रहा है तो और दिक्कत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया भैया कि ब्रेक इन के जगह पे कर ले आप ब्रेक इनटू का इस्तेमाल कर ले। ब्रेक इनटू बराबर हो गया टू इंटर फोर्सली, क्वेश्चन ले ले, ब्रेक हो गया भैया आपका इनटू, तो ब्रेक इनटू बराबर हो गया आपका इंटर हो गया आपका फोर्सली हो गया हमारा, मतलब अनाधिकार प्रवेश कर, जबरदस्ती अगर आप किसी घर में घुसते हैं, क्या किसी आदमी को ऐसा अधिकार है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कर ले, इसका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब चलते हैं 25 की ओर। दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, देखिए कितना बार क्वेश्चन आ गया, सिंस मॉर्निंग टाइम दे दिया गया है, बस कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर 1 कर ले, हैव बीन हो गया आपका वेटिंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की ओर। ही आस्क मी, आस्क हो गया भैया पास्ट सेंस के रिलेशन में आ गया, और इफ हो गया आपके पास कंजक्शन, और कंजक्शन के स्टेटमेंट जब इस तरह का पास्ट हो तो अगला भी स्टेटमेंट पास्ट में ही होगा। तो इस आधार पर क्वेश्चन को अगर बात कर ले तो कैन के जगह पर अगर हमारा कुड होता तो बहुत अच्छा लगता, और इस आधार पर इसका आंसर है आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाए कि दिस टाइम माय ब्रदर इज कमिंग टू इंडिया फॉर, इस समय अगर बात किया जाए कि मेरा भाई जो है वो आपका क्या कर रहा है जी, आपका आ रहा है कहाँ पे जी, आपका कमिंग टू इंडिया, भारत से आ रहा है आपका कमिंग टू इंडिया फॉर एन एक्सटेंडिंग स्टे, मतलब उसका जो स्टे करने का जो सिस्टम था भैया उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो गया है, बढ़ गया है। स्टे यहाँ पे इस्तेमाल हो गया आपका नाउन के सेंस में, और नाउन के पहले वर्ड हो गया भैया आपका एडजेक्टिव, तो वो बढ़ गया है, आने का जो समय था इस समय वो बढ़ गया है, तो बढ़ गया है इसका मतलब आपको एडजेक्टिव चाहिए, और ऐसा एडजेक्टिव जो काम को रिप्रेजेंटेशन देके वो कंप्लीट हो गया है। स्टैंडिंग भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसका मतलब ये हो जा रहा है कि उसका जो सिस्टम है आने वाला वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करा कि इस समय भैया जो उसका प्लानिंग था वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, काम कंप्लीट हो चुका। अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन का जितना दिन का बढ़ा हो, तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, और वो एडजेक्टिव जो उस चीज को कंप्लीशन दिखाए, मतलब वो कंप्लीशन दिखाए। तो अब हम लोग करेंगे कि जब किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फॉर्म पे बात करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है, और वो एडजेक्टिव होता है जिससे पता चलता है कि वो काम हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन नंबर कर लेते हैं हम लोग सी नंबर। इस आधार पे क्वेश्चन 27 हो गया हमारा सी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर।
चलिए क्वेश्चन चलते हम लोग 20, कौन सा था जी आपका 28। द मैन हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। द मैन हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स will carry the trophy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करिए हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स, ऑप्शंस बहुत लंबे चौड़े हैं जी आपका। पहला ऑप्शन आ गया हमारा क्या जी आपका, हु वुड स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स। दूसरा ऑप्शन हो गया हु द मैक्सिमम पॉइंट स्कोर्स। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हो गया हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट। और चौथा जो ऑप्शन आपके पास आता है एनसीआर 29 भी देख ही लिया जाए। एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड, एज सुन as our plan is approved, I shall favor its adoption. इस पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया आवर। तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन दे दिया एनसीआर। लास्ट क्वेश्चन आता है 30। आवर टीम इज लाइकली टू लूज, आवर टीम इज लाइकली टू लूज अनलेस all members learn to cooperate with one other। पहला ऑप्शन दे दिया वन अदर। विद, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपके पास विथ वन अनदर। तीसरा ऑप्शन दे दिया विथ वन एंड ऑल। चौथा ऑप्शन हो गया एनसीआर। चलिए क्वेश्चन आता है आपका लास्ट। हम लोग आपका 3 क्वेश्चन हमारे पास था। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया क्या आपके पास कि द मैन हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स विल कैरी द ट्रॉफी। अब यहाँ पे देखिए बात आ गया कि हमने पहले ही बताया था कि 2 स्टेटमेंट होता है भैया आपका, दोनों स्टेटमेंट में एक आपका जो सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे बात हो रहा भैया कंडीशन का बात आ गया कि द मैन हु विल स्कोर मैक्सिमम पॉइंट, जो जितना ज्यादा से ज्यादा भैया आपका पॉइंट बनाएगा वही आदमी ट्रॉफी जीतेगा। सिंपल सा बात है। तो सिंपल सा जब बात भैया आपके पास आ गया तो हमने यहाँ पे बताया कंडीशन, और जो कंडीशन भैया रखता है तो कंडीशन में हमने कहा कि जहां पे कंडीशन वाला सेंटेंस होता है मतलब कंजक्शन होता है वो आता है रिलेटेड V1 और V5 के साथ, और जिसमें कंडीशन वाला स्थिति नहीं होता है वो रिलेशन बनाता है शैल विल प्लस V1 के साथ। तो यहां पे बात देखिए हु जो है वो आपका सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है प्लस में भैया कंजक्शन का भी काम कर रहा है।
क्योंकि यहाँ आया हुआ आपका मैन के चलते, तो मैन हु विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट विल कैरी द ट्रॉफी भैया। तो अब यहाँ पे बात आ गया, क्वेश्चन को कैसे बनाया है कि द मैन विल कैरी द ट्रॉफी, आदमी जो है वो ट्रॉफी ले जाएगा। कौन आदमी? जो भैया आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेगा वही ट्रॉफी लेकर जाएगा। तो एक स्टेटमेंट हो गया भैया फ्यूचर, मतलब ये वाला कंजक्शन लगा है इसमें, तो इसके साथ विल को आप हटा दे, और विल को हटाएंगे तो हु आया है मैन के चलते हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आ जाएगा V5। इसका मतलब आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन चलते हैं आपका 29 की ओर। एज सुन एज, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। एज सुन एज आवर प्लान्स इज अप्रूव्ड, जो ही हमारा प्लान अप्रूव हो जाएगा, उसको स्वीकृति मिल जाएगा। तो अप्रूव के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। अप्रूव बराबर हो गया जी आपका टू गिव परमिशन, मतलब उस चीज के लिए सहमति प्रदान करना, टू गिव परमिशन। अप्रूव के साथ अगर प्रीपोजिशन ऑफ इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं रेक्टिफाई, अप्रूव बराबर रेक्टिफाई, या फिर आप लिख सकते हैं इंडोर्स। वर्ड में हम लोग पढ़ेंगे पूरा विधिवत एकदम वर्ड को। तो इंडोर्स हो गया आपका, तब तक इतना ही देखा जाए थोड़ा। अब क्वेश्चन आ गया एज सून एज आवर प्लान इज अप्रूव, जैसे ही हमारा प्लान भैया अप्रूव हो जाएगा, आई शैल फेवर इट एडॉप्टेशन, इट्स एडॉप्टेशन। तो भैया हम लोग इस चीज को अपना क्या करेंगे, फेवर करेंगे, ताकि हम लोग इस चीज को क्या करें, अपना सके। इट्स हो गया भैया आपका एडजेक्टिव, मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है, तो इसमें तो कोई झमेला है नहीं। अब यहाँ झमेला जो बढ़ाया भैया इट्स पे आया है, तो इट्स आया किसके लिए है। तो अब भैया आपका क्या अप्रूव होगा, तो किस चीज को आप अपनाइएगा, तो क्या अप्रूव होगा भैया, तो प्लान अप्रूव होगा। तो प्लान के लिए अगर आप बात कर ले प्रोनाउन, तो इट, क्योंकि प्लान्स होता तो दे, और इट के हिसाब से सेटअप कीजिए। तो इट के हिसाब से देखिए आपका इट्स दिया गया है, तो कोई झमेला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर कर ले आप डी नंबर। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। लास्ट क्वेश्चन चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो आवर टीम इज लाइकली टू लूज, देखिए लाइकली फिर आया, लगभग 5-6 बार आ गया अभी तक। और लाइकली के बाद हमने बताया लाइकली के बारे में कि लाइकली के पहले हमेशा एम इज आर वाज और वर का इस्तेमाल करें, और लाइकली के बाद होता है 2+V1। तो लाइकली के पहले इज लगा है, इसके बाद देखिए 2+V1 लग, लेकिन हमको यहाँ बात करना नहीं था। तो आवर टीम इज लाइकली टू लूज अनलेस ऑल मेंबर लर्न टू कोऑपरेट। अगर भैया आपका हमारा टीम जो है वो संभवतः मैच हार जाएगी, अगर हमारे टीम के जितने भी मेंबर हैं वो जब तक एक दूसरे को कोऑपरेट ना करे। एक दूसरे का बात हो रहा है जब का, तो एक दूसरे का मतलब जहां दो का बात होता है तो ईच अदर, और दो से ज्यादा होगा तो भैया हो जाएगा वन अनदर। और इस आधार पे आंसर कर ले क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोग का सेशन हो गया आपका 30 तक कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज हम लोगों ने ई कंप्लीट किया। थैंक यू।